हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम चैप्टर में थर्ड लेक्चर करते हैं। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोड सेल एंड कॉन सेल के बारे में। ये आपने नाइन्थ नहीं एट्थ क्लास में पहले पढ़ा होगा। देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। इन आवर आइज, हमारी आंखों में रेटिना के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होती हैं, और एक टाइप की सेल्स जो होती है उनको बोलते हैं रोड शेप्ड, और दो सेकंड टाइप की सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं कॉन शेप, यानी शंकु के आकार की हम कह सकते हैं, जिस तरह से हमारी कीप होती है। और रोड शेप यानी इस तरह से हम कह सकते हैं ये इस तरह की सेल्स होती हैं। अब आपको क्या करना है, इसका काम आपको याद रखना है। जो रोड सेल होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं लाइट के प्रति, भाई लाइट की कितनी इंटेंसिटी है। और जो कौन सेल होती हैं या कौन शेप्ड होती हैं सेल होती हैं, वो सेंसिटिव होती है कलर्स से, है ना। कलर्स का मतलब आपको जो कोई भी वस्तु दिखाई देती है वो किस कलर की है, किस रंग की है, वो रंग के प्रति जो संवेदना है, ये जो सेंस है वो कौन शेप्ड सेल में होती है। और आपके आंखों में जो कोई चीज दिखाई दे रही है, हम व्हाइट कह सकते हैं, यानी व्हाइट लाइट कह सकते हो आप इसको, या फिर आप कह सकते हो कोई रोशनी है, यानी कोई लाइट है, वो किस लाइट की संवेदना या सेंस किस में पैदा होती है, वो होती है रोड सेल के अंदर। याद रखना है वो कहां होती है, दोनों की दोनों ये सेल, ये होती है रेटिना में। कहां होती है, रेटिना में, ये याद रखनी है। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें लेक्चर में किया था, मैं आपको बता देता हूं। आई का हमने इसमें क्रॉस सेक्शन बनाया था, डिफरेंट पार्ट मैंने बताए थे आई बॉल के, है ना। आई बॉल में मैंने आपको बताया था कि जो यहां पर लास्ट में जो कौन सी थी ये सेल्स थी, कौन सी सेल्स थी, नर्व सेल्स थी, ठीक है, नर्व सेल थी ये। तो ये जो नर्व सेल है ये एक तरह से विजन वाली है, यानी देखने वाली दृष्टि कह सकते हो आप। तो ये जहां पर एंट्री करती है ना, जहां पर ये एंट्री करती है वहां पर जो पॉइंट होता है उसको ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व्स बोल सकते हो इसको, ऑप्टिक नर्व्स, है ना, ऑप्टिक नर्व्स है ये। और ये जो ऑप्टिक नर्व्स बोलेंगे, जो जहां पर ये एंट्री करेंगी रेटिना के अंदर, वहां पर जो पॉइंट होता है उसको ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, ब्लाइंड पॉइंट के बारे में। इट इज अ पॉइंट इन आवर आई, एक हमारी आंखों में एक पॉइंट होता है, वेयर ऑप्टिकल नर्व एंटर, जहां पर ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती है, एंट्री करती है। इट इज द मोस्ट इनसेंसिटिव पॉइंट ऑफ द रेटिना कह सकते हो। यानी रेटिना का इनसेंसिटिव का मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर अगर किसी वस्तु से प्रकाश आ करके अगर इस पॉइंट पर कोई प्रकाश गिरता है तो उसके प्रति कोई संवेदना आपकी आंख में या आपके रेटिना पर नहीं होगी, कोई इमेज यहां पर फॉर्म नहीं होगी, हम ये कह सकते हैं। मतलब आपकी आंख में रेटिना के ऊपर इमेज है, उसके प्रति कोई संवेदना नहीं बनेगी, तो इमेज कैसे बनेगी, है ना। कोई संवेदना यानी सेंस नहीं बनेगी। इनसेंसिटिव इसलिए बोला जाता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां जो मोर सेंसिटिव कह सकते हैं या मोस्ट सेंसिटिव कह सकते हैं। तो ज्यादा सेंसिटिव जो पॉइंट होता है वो बिल्कुल लेंस के सामने हम कह सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द लेंस हम कह सकते हैं, उसको बोलते हैं येलो पॉइंट। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव आपका रेटिना के ऊपर पॉइंट होता है, यानी यहां पर गिरने वाला प्रकाश एकदम से कह सकते हैं, लाइट गिरने वाली होती है, वो एकदम से इमेज इसकी बन जाती है। तो ये मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट आपका ये होता है, याद रखना है रेटिना के ऊपर। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, प्रेजिस्टेंस ऑफ विजन। प्रेजिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, देखो बच्चों, छोटी सी बात है, आपको एक बात कई बार नोट की होगी। कई बार हम टीवी देख रहे होते हैं शाम को, रात को, तो कई बार लाइट एकदम से चली जाती है, तो आपको वो जो पिक्चर जो पहले एकदम से थी वो थोड़े से समय के लिए आपकी आंखों में रह जाती है। हालांकि लाइट चली जाती है लेकिन वो पिक्चर, कोई भी इमेज है, वो जो चीज आप देख रहे थे वो आपकी आंखों में रहती है, रेटिना के ऊपर इमेज बनी रहती है। उसका एक टाइम होता है, वो कितना टाइम होता है, 1 सेकंड का 16वां हिस्सा
काफी शॉर्ट पीरियड होता है, 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक वो इमेज आपकी रेटिना के अंदर बनी रहती है। और ये जो यही इस इमेज फॉर्म हुई है ना, इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखिए, द इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, इमेज जो रेटिना पर बनती है, रिमेन्ड फॉर अबाउट 1/6 सेकेंड, यानी 1 सेकंड के 1/16 सेकंड, कहने का मतलब यहां पर क्या है, 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक रहती है। इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब देखो बच्चों, जो भी हम टीवी में कोई भी देख रहे होते हैं या कैमरे से कोई मूवी बना रहे होते हैं, तो वो मूवी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, वो कैमरा पिक्चर लेता है और हमें ऐसा लगता है कि ये चल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमारी आंखों के सामने से देखो बच्चों, क्या होता है, हमारी आंखों के सामने से अगर हमें 16 पिक्चर्स 1 सेकंड में गुजरती हुई नजर आए, फ्रेम नजर आए गुजरता हुआ, ऐसे 16 तस्वीरें अगर 1 सेकंड में नजर आए, चली हमारी आंखों के सामने से एकदम से फटाफट पलटी जाए, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज चल रही है, वास्तव में कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, आपने क्या करना है, आपकी फोटो लेनी है एक बार। कैसे लेनी है? एक बार है ये हाथ नीचे कर लेना, ये हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है। और दूसरी बार क्या करना है, ये हाथ ऊपर कर लेना और ये नीचे कर लेना, और इसको फास्टली अपनी आंखों के सामने से इसमें आपने क्या करना है, मूव करवाना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप डांस कर रहे हो, ऐसा लगेगा कि ये चल रहा है, ये नहीं लगेगा कि पिक्चर जा रही है, ऐसा लगेगा कि ये चल रहा है, डांस हो रहा है, ये चीजें होती हैं। तो यानी आप स्टेटस पे लगाते हैं ना, फटाफट उसको चेंज करना, फास्टली चेंज करोगे तभी ऐसा होगा, तभी आपको लगेगा कि ये तस्वीर नहीं है, ये तो वीडियो है, ऐसा कुछ नजर आता है। इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। ये जो इसमें टीवी में जो भी पिक्चर्स आपके सामने गुजरती हैं बच्चों, ये कोई मूवी चल रही होती है, उसमें पिक्चर्स आपकी आंखों के सामने चल रही होती है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो चल रहा है। यानी एक्चुअल में क्या होता है, वो फ्रेम सेंड हमारे सामने, आंखों के सामने से हो रहा होता है, गुजर रहा होता है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये मूवी जो है चल रही है, या फिर कोई टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट चलता है, वो हो रहा होता है, ठीक है। एक्चुअल में हमारे सामने से क्या होता है, पिक्चर्स का फ्रेम हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा होता है। देखो इसमें आगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो होता क्या है, बिल्कुल आसान है ये। अब ये तो मैंने कल ही करवा दिया था। वैसे देखो, मैंने क्या बताया था कि जो लेंस होता है हमारे आंखों का, वो अपनी फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर लेता है, और जो ये एडजस्ट करने की जो इसकी पावर है ना, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो होता क्या है, ये मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हम कोई आंख का ये लेंस है, अब इसके पास में कोई वस्तु रखी हुई है ना, अब एकदम से जैसे आप आंख के पास एकदम से मोबाइल लेके जाते हो ना, तो ये होता क्या है, ये लेंस मोटा हो जाता है, ये अपनी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर लेता है। क्या कर लेता है? डिक्रीज कर लेता है। और ये कल करवाया था, सिलेरी मसल्स की हेल्प से करता है ये। तो लेकिन ये जो पावर है इसकी, और इसी तरह से अगर कोई वस्तु दूर है तो ये क्या हो जाता है, रिलैक्स कर लेता है, ये लेंस रिलैक्स हो जाता है, सिलेरी मसल्स इसको रिलैक्स कर देती है और ये बिल्कुल पतला हो जाता है, और फिर इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घटती नहीं है। बड़ा हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, क्योंकि देखो इसका रेडियस ज्यादा हो जाता है, तो फोकल लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी कह सकते हैं। तो आपको समझना है ये, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। आगे देखिए, नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पर आंख के नजदीक, वो पॉइंट जहां पर आपको जो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट को क्लियर बोल सकते हैं। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली, ठीक है। तो इसको ये क्लियरली हम कह सकते हैं, विदाउट स्ट्रेन, बिना कोई तनाव के अगर आपको कोई वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, कम से कम बिंदु पर हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ द आई, या फिर इसको बोलते हैं द लीस्ट विजन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट, ठीक है, विजन बोल सकते हैं इसको। देखो याद रखना है, कई बार 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि नियर पॉइंट कितना होता है आंख का, अपनी आंख का एक एडल्ट के लिए, यानी
नॉर्मल अडल्ट यंग युवा के लिए यानी युवा व्यक्ति के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगर आप 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु देखते हो तो आपको क्या है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। अब आंख कई बार क्या होता है, बच्चे मोबाइल को नज़दीक से देखते हैं तो वो नियर पॉइंट पास आ जाता है, तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है। आगे करेंगे हम बच्चों, ये डिफेक्ट है, आगे करेंगे, कल से करेंगे। तो आपको किसी को चश्मा लगाया है तो कैसे लगाया, वो कौन से नंबर का लगाया, वो सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। देखिए आगे, फार पॉइंट ऑफ द आई, दूर बिंदु क्या होता है इसका? वो दूर बिंदु जहां पर वस्तु आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, दूर पड़ी हुई। ये तो आपका इन्फिनिटी होना चाहिए। मतलब क्या है, कितनी भी दूरी हो आपको वो वस्तु दिखाई देनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब है, इसको हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। द मैक्सिमम डिस्टेंस, वो ज्यादा से ज्यादा दूरी एट विच जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, या फिर कह सकते हैं डिस्टिंक्टली, विदाउट स्ट्रेन, बिना कोई तनाव के। इट्स कॉल्ड क्या, इसको क्या बोला जाएगा? फार पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट बोलेंगे इसको, दूर का बिंदु बोलेंगे। तो ये एक्चुअली क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, याद रखना है इसको। तो ये जरूरी था बच्चों, ये मैंने आपका आँख के जो टॉपिक हैं वो क्लियर करवा दिए हैं। अब हम आँखों के जो है यानी डिफेक्ट्स करेंगे, आई के अंदर क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। तो ये आपको मैंने इमेज पहले भेज दी थी, तो आपको ये चीज़ें बार बार अगर पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। और आज वाली चीज़ें तो ईजी है, बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आसानी से इसको पढ़ सकते हो, तैयार कर सकते हो, नोट करके दोबारा से फिर इसको रीड करना है। इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।